अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना मेरा अधिकार और मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ मैंने यात्रा शुरू की और एक लंबे समय के बाद परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो सबों को जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे मसीह भाई बहनों। तो आज ये प्रार्थना वीडियो नहीं है, आज ये गवाही वीडियो नहीं है, आज एक ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। देख सकते हैं आचार्य विकास मसीह जी का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जिस वीडियो को देख करके आप लोग भी हैरान हो जाने वाले हैं, क्योंकि देख सकते हैं हिंदू ग्रंथों में से प्रभु यीशु मसीह की बातों को, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, प्रभु यीशु मसीह कौन है उसके बारे में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो आप लोगों को मैं जो फर्स्ट में आप लोगों ने छोटा वीडियो क्लिप देखा है उसका पूरा वीडियो क्लिप आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। उसको देख करके आप लोगों को क्या सीख मिलता है, क्या उससे आप लोग को कुछ ज्ञान मिलता है, उससे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए उस वीडियो को आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं, आइए उसे हम सब जने देखें। क्योंकि मैं भारतीय दर्शन के साथ साथ बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। महाभारत की शांति पर्व में लिखा है, अश्रद्धा परम पापम शुद्धा पाप प्रमोचनी। अविश्वासी होना पापी होना है, लेकिन विश्वास पापों को मिटा देता है। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके पापों को आपके जीवन से दूर कर देता है। अर्जुन ने भी यही सवाल श्री कृष्ण से किया था महाभारत के युद्ध में कि अब मैं पापी हूं और पाप ही मेरे जीवन का आधार है, मैं पूर्ण रूप से पापी हो गया हूं, मुझे इस पाप की अवस्था से कौन बचाएगा। गीता के 17वें अध्याय में 18वें अध्याय 22 श्लोक में श्री कृष्ण जी का है, तुम्हें भी शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति। उस परमात्मा के पास जाओ अर्जुन, तुम उस परमात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, जो तुम पर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। मांत्रिक उपनिषद में कहा, देवानुग्रह हेतुक्रम, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारे पापों को क्षमा मिलेगी। एक बार मैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और एक पंडित जी मेरे साथ यात्रा कर रहे थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं एक मसीही सेवक हूं, वो ठीक ठाक लेटे हुए थे और उछलकर खड़े हो गए। मुझसे कहा कि मैं बहुत दिनों से इसी तलाश में था कि मुझे कोई एक मसीह संत मिले, मसीह भक्त मिले और मुझे बताए कि आप मसीह धर्म का प्रचार क्यों करते हैं, आप धर्म का प्रचार क्यों करते हैं। मेरे लिए प्रश्न बहुत सरल था, क्योंकि आदरणीय कबीरदास जी ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया। हालेलुया। प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है जहां दया है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है जहां क्षमा है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने मित्र के लिए प्राणों को भी प्राण देता है। मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूं। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति देवानुग्रह हेतुक्रम। उस परमेश्वर के पास जाना है जो आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। और यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा और हमने मान लिया। मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं परमेश्वर के विषय में मनन करूं, परमेश्वर के विषय में जानूं। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको एक बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि आप पापी हैं। इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो पहली शुरुआत है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप पापी हैं। श्री भागवत रहस्य डोंगरे जी महाराज ने कहा है, मन से, वचन से, कर्म से हर व्यक्ति पापी है। मन से, वचन से, कर्म से। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, रोमियो 3:23 में क्या लिखा है, और सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से, सब परमेश्वर की महिमा। कोई है इस हॉल में जो कह सकता है कि उसने पाप नहीं किया हो, मन से, वचन से, कर्म से कभी पाप नहीं किया हो। बस यही बात चल रही थी उन पंडित जी के साथ। उन्होंने कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया, हम साधु हैं, हम संत लोग हैं। मैंने कहा, पंडित जी शायद आप वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र भूल चुके हैं।
उसमें लिखा है, क्या लिखा है? पापं पापकर्म ये हमारे स्टूडेंट हैं, पापात्मना पाप संभव इनको याद होना चाहिए। हालेलुया। त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस पाप अवस्था में मुझे आपका अनुग्रह ही मुझे आपके निकट लेकर आ सकता है। हालेलुया। ये प्रार्थना है। अस्तोमा सदगमे थमसोमा ज्योतिर्गमे मिथुमा मृतगमे। बृहद आरण्य का उपनिषद 1:3-27 के लिखने वाले, यजुर्वेद के लिखने वाले, यजुर्वेद तीसरे मंडल में लिखा है कि पाप की अवस्था कुछ इस तरह से जैसे एक छोटा बछड़ा, गाय का बछड़ा देखा आपने? छोटा बछड़ा, कोमल बछड़ा, मोटी मोटी रस्सियों के साथ किसी पेड़ के साथ बंधा और चिल्ला रहा हो मां, वो उस अवस्था से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मां निश्चय ही उसके पास आ सकती है। वो उस अवस्था से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मां उसके पास आ सकती है। परमेश्वर का कार्य बहुत सरल और बहुत सीधा है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है, और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, धर्म वहां है जहां प्रेम है, जहां सच्चाई है। जहां हत्या है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। और सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से। कोई भी इस हॉल में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैंने पाप नहीं किया। अब इस पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, और उस योजनाओं को आज आप धर्म के रूप में देखते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म। मैं पिछले दिनों एक शॉप पर खड़ा था और एक सिख परिवार से एक महिला थी, और हम उनसे परमेश्वर का वचन बांट रहे थे, और उन्होंने कहा आई एम प्राउड टू बी ए सिख। क्या कहा? आई एम प्राउड टू बी ए सिख। मैंने अपने मन में प्रार्थना की, मैंने कहा यू शुड से आई एम प्राउड टू बी ए चाइल्ड ऑफ गॉड। Hallelujah. Instead of saying I am proud to be a Christian, I am proud to be a Sikh, I am proud to be a Rajput, I am proud to be a Brahman, we must say we proud to be a child of God. हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म देने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए आया। ना योग्य न सांख्य न कर्मणा न विद्याया ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। ना योग से, ना सांख्य से, ना ब्रह्म चिंतन से, ना माला फेरने से। लोग आराधना के लिए ऊंचे ऊंचे मंदिरों में जाते हैं, वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। सुलेमान साहब क्या कर रहे थे? क्या बनवा रहे थे? कहां बनवा रहे थे? पहाड़ पर। क्या बनवा रहे थे? चर्च, मंदिर, पहाड़ पर। आज भी जब आप भारत देश में यात्राएं करेंगे, आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर छोटे बड़े मंदिर दिखाई देंगे। यह है मनुष्य की सोच, यह है मनुष्य का कार्य। ऊंचे पहाड़ों पर परमेश्वर रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में तभी इकट्ठा हो जाता है जब हम उसके नाम से 2 या 3 लोग एक मन से इकट्ठा हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? भारतीय दर्शन में 37 भविष्यवाणियां परमेश्वर के विषय में लिखी हैं कि परमेश्वर को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये परिचय स्वयं परमेश्वर ही आपको देगा। मेरा परिचय कोई दे सकता है? आप में से खड़े होकर इस स्थान पर मेरा संपूर्ण परिचय कोई दे सकता है? आई वुड से माई वाइफ इज जस्ट राइट हियर बट शी कैन नॉट। वो भी शायद मेरा परिचय नहीं दे सकती। प्रियो, परमेश्वर का परिचय मनुष्य कैसे देगा? परमेश्वर का परिचय स्वयं परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर को ही परमेश्वर को अपना परिचय देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का संदेश भारत में कब आया? लगभग 2000 साल पहले। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इब्रानियों 1 अध्याय 1 पद हम निकाल लेंगे जल्दी से। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 1। पूर्व युग में
परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। Praise the Lord। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके बातें की। थ्रू प्रॉफिट्स गॉड स्पोक टू अस, थ्रू पीपल। मैंने परमेश्वर से प्रश्न कहा, मैंने कहा प्रभु आपने भारत के भविष्यवक्ताओं से कभी बातचीत नहीं करी? यू हैव नो प्लान फॉर इंडिया, यू नेवर स्पोक टू आवर पीपल, आवर एंसेस्टर्स। हमारे लोगों से आपने बातचीत नहीं करी? प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बातचीत की। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण। भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग भरतखंड में वेद व्यास जी लिखते हैं, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम। आपने यह सुना, गीता 18वें अध्याय 22 श्लोक में। अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, उसके पास जाना है जो अनुग्रह देगा। भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग भरतखंड में लिखा है, स्वैत वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक, निष्पाप, कर्मयोगी, सनातन, पवित्र, क्वारी से जन्म लेने वाला, और उसका नाम ईसा मसीहा इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में लोग उसको ईसा मसीह कहेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी जाति, किसी समाज, किसी देश से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने बोलकर पृथ्वी को बनाया है। गॉड हैज नो कास्ट नो रिलीजन। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर की कोई जाति नहीं है। प्रियो, आज भारत के कोने कोने में हम जाकर प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बांटते हैं। अलग अलग प्रकारों के लोगों से हमारा प्रतिदिन मिलना होता है। कई स्थानों पर लोग कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो एक विदेशी परमेश्वर है, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है, तुम्हारा यीशु मसीह तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। पिछले दिनों में ट्रेन में यात्रा कर रहा था, शायद मैं इस बात को पहले भी बता चुका हूं। मैं और मिस्टर ग्लेन ट्रेन में थे और आपकी बाइबल छूट गई थी ट्रेन में, और उस बाइबल को लेने के लिए हमको वापस किसी तरह से उस ट्रेन को पकड़ना था, और हम उस ट्रेन का पीछा कर रहे थे दूसरी ट्रेन से। थोड़ी देर के लिए हम उस ट्रेन में खड़े हुए थे और बड़े हम बातचीत कर रहे थे कि हमारी बाइबल जो है उस ट्रेन में रह गई, हमको उस बाइबल को पुनः प्राप्त करना है। वहां पर 2-3 लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपका कुछ सामान छूट गया। तो मैंने कहा जी हमारी बाइबल जो है उस ट्रेन में रह गई है, हमको वापस जाकर उस बाइबल को प्राप्त करना है। तो वहां खड़ा एक व्यक्ति बोला ये बाइबल क्या होता है? जानते हैं दूसरे व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? बाइबल नहीं जानते, बाइबल अंग्रेजों का इतिहास है। बाइबल में लिखा है कि अंग्रेज किस तरह से भारत में आए, सड़कें बनाई, पुल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, मेडिकल डेवलप किया, और किस तरह से भारत से चले गए। वी वर टुगेदर। हम उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। मुझे लगा या तो मैं इस ट्रेन से कूद जाऊं या उसको पकड़कर अपने साथ अपने घर ले जाऊं। आज भी 21वीं शताब्दी में लोग इस परमेश्वर के वचन से वंचित हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वी। परमेश्वर आप थोमा को नहीं भेजेंगे, परमेश्वर आप पौलुस को नहीं भेजेंगे, परमेश्वर आप पतरस को नहीं भेजेगा। नाउ इट्स योर टाइम। प्रियो, भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है शब्दाक्षर परम ब्रह्म शब्दो ब्रह्म, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर जो अज्ञात परमेश्वर था वो देहधारी हुआ, प्रकट हुआ, हमारे बीच डेरा किया। मांत्रिक उपनिषद भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है शब्दो ब्रह्म, शब्द ही परमेश्वर है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, और शब्द देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। 33.5 ईयर्स, 33 साल से अधिक का समय वो हमारे बीच मनुष्य बनकर रहा। यूं नहीं, भारतीय दर्शन शास्त्र के ब्रह्म बिंदु उपनिषद 31 में लिखा है परम आत्मा वो परम आत्मा है, सुप्रीम स्पिरिट, सुप्रीम स्पिरिट, उससे बड़ा कोई नहीं है। श्रुति में श्रुतियों का वो ज्ञाता है।
ब्रह्मनिष्ठम वो एकाकार परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है। सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा वो एक सिद्ध ब्रह्मचारी परमेश्वर है। मांत्रिक उपनिषद के इस लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। यद्यपि संसार में बहुत सारे देवी देवता, गुरु, महात्मा, पीर पैगंबर, संत आए, लेकिन उपनिषद इस लक्ष्य में सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा कोई भी फिट नहीं होता सिवाय यीशु मसीह के। एक कर्मयोगी सन्यासी पवित्र जीवन। तुलसी या जगाए के कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्न न पस। कौन इस संसार में ऐसा हुआ, संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने पाप नहीं किया। मौसम कौन कुटिल खल खामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पत्तन में नामी। इस संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, संत तुलसीदास जी कहते हैं। प्रियो, इस पाप के भवसागर से निकलने के लिए क्या रास्ता है? From my last 17 years, 17 साल के कठोर परिश्रम के बाद यीशु मसीह को मैंने मोती की तरह चुनकर अपने जीवन का त्राता बनाया है। चुनकर, जानकर कि यीशु मसीह कौन है। दीप्ति हमेशा एक बात कहती है जिससे मैं हमेशा प्रभावित होता हूं। जब तक व्यक्ति इस परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेगा, उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। डू यू बिलीव सो? जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, कई लोग हमारे पास आते हैं, यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा है, आपके ईसाइयों का ऐसा होता है, क्रिश्चियंस का ऐसा होता है। We just give one answer. Brother, have you ever read Bible? कभी आपने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पढ़ा है? Oh no no no, हमने कभी नहीं पढ़ा। It's time for you. आप घर जाएं, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पढ़ें, फिर वापस आएं। आपको कहानी याद है मार्था मरियम की? यीशु मसीह मार्था मरियम के घर गए, क्या हुआ वहां पर? मार्था क्या कर रही थी? मार्था जाकर किचन में चली गई थी और मरियम जो थी वो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुन रही थी। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, अगर आप उस स्थान पर होते तो क्या करते? खासतौर पर हमारी जो माताएं या बहनें बैठी हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके घर आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कितने लोग किचन में जाएंगे? हाथ उठाएं। अगर यीशु मसीह अचानक आपके घर आ जाए दरवाजा खटखटाकर, कितने लोग जाकर फौरन किचन में घुस जाएंगे? प्लीज रेज योर हैंड। अभी सब लोग मरियम बनना चाहते हैं। सब मरियम बनना चाहते हैं, कोई हाथ नहीं उठाना चाहता। बस इट्स ट्रू, वी वांट टू प्लीज गॉड। हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। शायद अब तेल चढ़ाकर, शायद फल फूल चढ़ाकर, शायद उसके आगे माथा टेक कर हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे वैसे ही खुश है। हालेलुया। यू नॉट नीड टू प्लीज गॉड। आपको परमेश्वर को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट डू वन थिंग, लॉर्ड आई एम योर चाइल्ड, मैं आपका बेटा हूं, बस से इतना कहिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने का सामर्थ्य रखता है। अगर आप बुक ऑफ रोमन्स घर जाकर फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा, मनुष्य आज पूर्ण रूप से पतित पाखंडी हो चुका है, पाप की अवस्था में पूर्ण रूप से गिर चुका है। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं कि वो इससे बाहर निकल आए, सिवाय इसके कि उसके लिए एक दंड दिया जाए। आपने गलती की है, आपने पाप किया है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्राहिमाम पुनरक्षाम सर्वपा। हम में से हर एक व्यक्ति जो इस स्थान पर बैठा है, चाहे वो किसी जाति, भाषा, कुल, समाज, क्षेत्र का क्यों ना हो, जान ले कि वो पापी है। अस्तोमा सदगमय असत्य में है, प्रार्थना की जा रही है हमें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलें। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में ले चले। मृत्युमा अमृतगमय, और मृत्यु से निकालकर जीवन में ले चले। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरे लिए है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इट्स नॉट फिलोसफिकल, इट्स नॉट इमोशनल कि प्रभु यीशु मसीह भावनात्मक जीवित है, मेरे मन में जीवित है, ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली रोम सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, एक पब्लिक डेथ। मिस्टर कमल बालूजा यहाँ बैठे हैं, उनकी एक बात मुझे याद आती है। जब वो स्टूडेंट थे और कैथलिक स्कूल में आप पढ़ते थे, तो क्रॉस लगा हुआ होता था और उस क्रॉस पर यीशु मसीह का एक फिगर होता था जिस पर यीशु मसीह ऐसे लटके होते थे। और उस समय भाई कमल प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे।
और ये उस क्रॉस को देखकर हंसते थे, ये ईसाइयों का परमेश्वर इतना पतला दुबला मरा हुआ यहाँ क्यों है? हमारे पास तो अच्छे अच्छे तगड़े परमेश्वर हैं, बट इट हैज ए मीनिंग। इसका एक मतलब है, इसका एक रहस्य है, और वो रहस्य परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रकट किया कि वो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका है वो यूं ही नहीं लटका है। रोम सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पब्लिकली मारा गया और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी पब्लिकली हुआ। 40 दिन और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में रहा। यह है मेरे और आपका विश्वास का कारण। इस संसार में मेरे प्रियो, इस स्थान पर मैं खड़ा हूं, आप जाएं, सोचें, पढ़ें, ढूंढ कर लेकर आए मानव जाति के इतिहास में मृत्यु पर जयवंत कौन हुआ? भारतीय दर्शन शास्त्रों में लिखा है जयवंत, वो जयवंत परमेश्वर है। श्री मृत्युंजय नमः जो मृत्यु पर जयवंत है वही परमेश्वर है। श्री ब्रह्मचारी नमः जो ब्रह्मचारी है वही परमेश्वर है। श्री कत्रसुताय नमः जिसने कन्या से जन्म लिया वही परमेश्वर है। श्री वृक्षशूलालुत्थाय नमः जो लकड़ी के ऊपर लटका है वही परमेश्वर है। श्री रुद्रपुत्राय नमः जो अपना लहू तुम्हारे पापों के लिए बहाता है वही परमेश्वर है। It's not from the Bible, it's from the Hindu scriptures. आप एक बार जाकर परमेश्वर के वचन के साथ साथ भारतीय दर्शन को पढ़ें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अभी आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है, जिसमें देख सकते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, ये आचार्य विकास मसीह जी का ये संदेश है, जिसमें देख सकते हैं हिंदू ग्रंथों में से कैसे उसने यीशु मसीह का बातों को निकाला है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को देख करके आप लोगों को कई ऐसी बातें सीखने को मिला होगा जिसे मैं भी नहीं जानता, उसे आप लोग भी जान पाए हैं। इस वीडियो को देख करके मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों बहुत ही अच्छा आप लोगों को एक संदेश मिला होगा, गुड मैसेज मिला होगा, और कई तरह की ऐसे बातें आप लोगों को समझने को मिला होगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसे ऐसे वीडियो और ऐसे ऐसे तरह की मैं वीडियो को खोज के आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, और आपको एक मसीह भाई बहनों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा हमारे चैनल पे आता रहता है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी बातों को आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। एक भाई है, आइए वो क्या कहते हैं इस वीडियो के विषय में, उसको भी सुनते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमारे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया कि जो हमारे प्रभु के दास हैं उन्होंने जो हिंदू के ग्रंथ होते हैं उसमें से कितनी गहराई से उस परमेश्वर के विषय में बताया। दोस्तों, सच में हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो महान है। कितना अद्भुत तरीके से हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। सच में दोस्तों, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार है बहुत ही नम्र है, बहुत ही दयालु प्यार है, क्योंकि दोस्तों उसने हमारे लिए ही अपना प्राण को दिया है दोस्तों, अपना पवित्र लहू को बहाया है दोस्तों, ताकि कोई भी मनुष्य नाश ना हो दोस्तों, बल्कि अनंत जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए दोस्तों। वो नाश ना हो, वो बर्बाद ना हो दोस्तों, ताकि वो परमेश्वर के राज में प्रवेश होने पाए दोस्तों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है हमें हर एक पापों से साफ करता है दोस्तों। हमें हर एक जो हमारे अपराध है दोस्तों उसको हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र करता है, उसको साफ करता है दोस्तों, ताकि हम लोग बचाए जाए दोस्तों। क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है दोस्तों, उसने अपने बाप दादाओं से पाप में पड़ा दोस्तों, और वो पापी ही पैदा हुआ दोस्तों। इसलिए हर एक मनुष्य पापी है दोस्तों, और जो कोई उस पर विश्वास करने लगता दोस्तों वो उस पाप से आज़ाद होता है, वो सच्चाई को जानता है और उसके पीछे चलता है, और प्रभु का जो लहू है उसे साफ करता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत आशीष मिला होगा। आप लोग प्रभु में बहुत ज़्यादा विश्वास योग्य बने होंगे दोस्तों, कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो हर एक मनुष्य का परमेश्वर है, हर एक जाति का परमेश्वर है, वो चाहे किसी भी धर्म का इंसान क्यों ना दोस्तों। क्योंकि जो धर्म है धरती पर वो इंसानों ने बनाया है, और जो परमेश्वर ने बनाया है वो सिर्फ नर और नारी, लड़का और लड़की, सिर्फ परमेश्वर ने दो ही जातियाँ बनाए दोस्तों। और जितने इस धरती पर धर्म जातियाँ दोस्तों वो
इंसानों ने बनाया है। तो दोस्तों हमारा जो परमेश्वर है वो किसी एक का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं दोस्तों, बल्कि हर एक मनुष्य का है। और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो उस परमेश्वर में, और परमेश्वर भी अपने आप को उनमें प्रकट करता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियो हमारे और भी मसीह भाई बहन लोग देखें, हमारे और भी विश्वासी लोग देखें, तो आप लोग इस वीडियो को उनके पास ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जितने हमारे मसीह विरोधी भाई बहन हैं, आप लोग उनके पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनकी भी आंखें खुले और वो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आप लोगों से फिर ऐसे ही कुछ न्यू टेस्टमनी के साथ, न्यू अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को चाहते हैं कि हमारे और भी प्यारे मसीह भाई बहन लोग देखें, हमारे और भी विश्वासी लोग देखें, तो आप लोग इस वीडियो को उनके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अपने मसीह ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि हर एक विश्वासी इस वीडियो को देखे और वो भी प्रभु यीशु मसीह से आशीष पा सके। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लाऊं, सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग देखकर मसीह में और ज़्यादा विश्वास योग्य बन सके, आपका मसीह में विश्वास और भी मजबूत हो सके। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने अभी ये वीडियो भी देखा जिससे एक भाई ने बोला, उस भाई को धन्यवाद। बहुत ही अच्छा उसने भी बताया है, देख सकते हैं। आचार्य विकास मसीह जी का पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा, देख सकते हैं हिंदू ग्रंथों में से कैसे उसने बातों को यहाँ पर बताया मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, और कई तरह की ऐसे बातों को यहाँ पर प्रकट किया जिसे आप लोगों ने पूरा देखा है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों? अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।